तो पहली बात तो मिल्कीपुर का चुनाव जो था रिवेंज का चुनाव था, बदले का चुनाव था, प्रतिशोध का चुनाव था। जब ये बात ये कहते थे तो योगी आदित्यनाथ को थोड़ी अपमानित करते थे, ये भगवान राम को अपमानित करते थे, अयोध्या को अपमानित करते थे कि अखिलेश यादव का हाल बहुत बुरा होने जा रहा है 2027। और ये बात चिल्ला चिल्ला कर आपको मिल्कीपुर आज बता रहा है। जरा बाप बेटे क्या क्रिमिनल हिस्ट्री, और इन बाप बेटों ने मिल्कीपुर को राज किया है, एक छत्र राज किया है। सर, दिल्ली का चुनाव के बीच मिल्कीपुर एक विधानसभा है, उसकी चर्चा कम हुई क्योंकि दिल्ली का मामला इतना बड़ा था। मिल्कीपुर में जो आदमी खुद को कहा करता था वो अयोध्या का राजा है, जिसने अपमान किया था, आपने देखा होगा मिल्कीपुर की वजह से योगी को अपमानित किया गया। और योगी का चेहरा आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के बाद का, प्रधानमंत्री मोदी का वो भाव याद होगा आपको। इस मिल्कीपुर की हार तो पहले ही स्वीकार कर ली थी अखिलेश यादव ने, लेकिन वो भौं भौं करके रो रहा था। सुबह वो 8 बजे 9 बजे वीडियो बनाया अवधेश पासियर का, अब मेरा बेटा जीत गया, मेरा बेटा मिल्कीपुर से जीत गया। ये मिल्कीपुर के जीत के क्या मायने हैं बीजेपी के लिए, देश के लिए इसके क्या मायने हैं? ये मिल्कीपुर का चुनाव बहुत साधारण चुनाव नहीं, हम लोग कल भी कहते कि पूरे देश की निगाह इसके ऊपर है। तो पहली बात तो मिल्कीपुर का चुनाव जो था रिवेंज का चुनाव था, बदले का चुनाव था, प्रतिशोध का चुनाव था। और जैसे मैंने कहा तो हर आदमी के दिमाग में योगी आदित्यनाथ आ गए होंगे, योगी आदित्यनाथ के बदले का चुनाव था उनके। नहीं, योगी आदित्यनाथ तो माध्यम थे। ये बदला लिया था भगवान राम ने इनसे, अयोध्या ने बदला लिया था, उनकी नगरी अयोध्या का बदला था ये। कि मनीष जी, इन्होंने उस चुनाव के बाद ये ऐसा बौराए थे कि इन्होंने आज लगातार इन्होंने अयोध्या को अपमानित किया, भगवान राम को अपमानित किया, और उसको अयोध्या का राजा कहना शुरू किया, जो नकली राजा, फर्जी राजा, क्या कहूं उसको। और ये उसको तमाशा बनाकर किस तरह से बैठाने लगे थे लोकसभा के अंदर पहली सीट पर। और हर आदमी का कहना ये अयोध्या जीत कर आए हैं, ये भाजपा अयोध्या की बात करती है, और लेकिन अयोध्या जीत के आए हैं, ये अयोध्या के राजा हैं। तो जब ये बात ये कहते थे तो योगी आदित्यनाथ को थोड़ी अपमानित करते थे, ये भगवान राम को अपमानित करते थे, अयोध्या को अपमानित करते थे। और वो चीज मिल्कीपुर ने देश के किसी भी हिंदू को अच्छी नहीं लगी थी। पूरे देश के हिंदू को तन बदन में आग लग गई थी उसको देखकर। और वही आपको सामने आज आपको मिल्कीपुर के परिणाम में दिखाई दिया है। योगी आदित्यनाथ ने वहां पर बहुत जमकर मेहनत की, बहुत ठीक ठाक फील्डिंग लगाई, लेकिन मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं हूं कि वो जो 61,000 से हारा है ये इसका लड़का, तो वो सब योगी आदित्यनाथ की वजह से। योगी आदित्यनाथ माध्यम बनाया प्रभु राम ने उनको। ये हिंदू निकल पड़ा वहां पर वोट देने के लिए मिल्कीपुर में कि इसको इसकी औकात बताएंगे कि ये जो भगवान राम की टक्कर कर रहा है, भगवान राम को अपमानित कर रहा है, अयोध्या को अपमानित कर रहा है। और उन्होंने बता दी मनीष जी, केवल मिल्कीपुर की जनता ने इसको औकात बता दी। ये बात इसको भी समझिए कि जो पांच विधानसभा मिलाकर जिनमें मिल्कीपुर शामिल है, इसका बाप जो है जो लड़ा था मिल्कीपुर से, इसका बाप अवधेश प्रसाद, वो अवधेश प्रसाद 54,000 से लोकसभा जीता था मनीष, लोकसभा 54,000 से 5 विधानसभा को मिलाकर। और मिल्कीपुर की जनता ने अकेले 61,730 वोटों से मुंह काला किया इसका। तो ये बताया मिल्कीपुर ने कि तुम अयोध्या तो तुम्हारी औकात नहीं है, तुम मिल्कीपुर से तुमको हम उससे ज्यादा से हरा के भेजेंगे। और वहां तो बाप जीता था, यहाँ तो बाप बेटे दोनों मिलके लड़ रहे थे, और इस हद तक लड़ रहे थे कि भौ करके किस तरह रोया। तो मनीष जी ने कल वीडियो दिखाया था कि 3 बजे रोया, 12 बजे रोया, 5 बजे रोया, यानी शिफ्टों में रोया, और बाकायदे चिल्ला चिल्ला के रोया। तो वो ये बदला था, आप कह लीजिए प्रकृति का बदला कह लीजिए, भगवान राम का बदला कह लीजिए, और योगी आदित्यनाथ उसके माध्यम बन गए। तो अब और ये एक चेतावनी है उन दलों के लिए जो सनातन धर्म को अपमानित करके लगता है कि उनको लगता है कि हम स्थापित हो जाएंगे। तो आज 2025 है मनीष जी, और समझिए फरवरी है, इन्हीं दिनों चुनाव होंगे 2027 में, 2 साल के बाद। और मैं आज घोषणा कर रहा हूँ, अब हम लोग इसको संभाल के रखिएगा जाए कि अखिलेश यादव का हाल बहुत बुरा होने जा रहा है 2027 के चुनाव में। और ये बात चिल्ला चिल्ला कर आपको मिल्कीपुर आज बता रहा है। मिल्कीपुर का मनीष जी इतिहास समझिए, मिल्कीपुर कभी भाजपा का गढ़ ही नहीं रहा। वो जो 2 एक बार जीती है
वो अनचक्के में जीती है, वो 10,000 10-12,000 15,000 से। मिल्कीपुर कितना बड़ा गढ़ है भाजपा विरोधी शक्तियों का, ये समझिए। और उसके बाद 61,000 के वोटों की बात करिए। और मिल्कीपुर केवल भाजपा विरोधी नहीं था, मिल्कीपुर कट्टर हिंदू विरोधी और आपराधिक शक्तियों का गढ़ था वो, आपराधिक शक्तियों का। और छोटी मोटी आपराधिक शक्ति नहीं, जिसको फांसी की सजा सुनाई थी अदालत ने। मित्रसेन यादव, मित्रसेन यादव को फांसी की सजा सुनाई गई थी अदालत ने, और कत्ल के जुर्म में सुनाई थी इसको। और एक नहीं, कई कत्ल के मुकदमे उसके ऊपर थे। 1966 में उसको कत्ल की सुनाई। कैसा कांग्रेस का मुंह काला होता, अभी बताता हूँ किस्सा ये। कि 1966 में उसको फांसी की सजा सुनाई गई, फिर उसके बाद उसकी अपील हुई, वो आजीवन कारावास में बदली। और आजीवन कारावास की सजा मनीष जी गवर्नर ने रद्द कर दी। गवर्नर को पावर होती है कि वो चाहे तो रद्द कर सकता है। और रद्द क्यों कराई गई? क्योंकि 1980 में उसको चुनाव लड़वाना था विधायक का। वो मित्रसेन यादव 77 में 77-80 में भूल रहा हूँ, तो उसमें उसको चुनाव लड़ाया गया था। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ाया गया था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब कांग्रेस की पिछलग्गू, कांग्रेस के दुमछल्ला की कांग्रेस। इंदिरा गांधी कुत्तों की तरह इनको रखती थी। मैं कई बार आप लोग को बता चुका हूँ कि ये हैसियत, जिस तरह से आज ये अंग्रेजी बोलते हैं, इनकी अंग्रेजी बोलने की हैसियत नहीं थी। ये तलुए चाटा करते थे इंदिरा गांधी के। तो इंदिरा गांधी को एक सीट देनी थी, तो इसकी सजा रद्द कराई गई। और उसके बाद इसको आजीवन कारावास पैदल लड़ नहीं सकता था। तो 1980 में फांसी की सजा पाए अपराधी को चुनाव मैदान में उतारा था कांग्रेस ने, सीपीआईएम का मुखौटा पहना के। और उस अपराधी को संरक्षण से ये राजनीतिक, तो वो 1980 तक तो रहा कांग्रेस के साथ, 1991 तक रहा। और जब उसने देखा कि कांग्रेस का सफाया हो गया, तो 1998 में वो आ गया समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह ने गले में हार पहना के इसका स्वागत किया। उसने सीपीआईएम छोड़ दी और समाजवादी पार्टी में आ गया। उसका राज रहा। उसके बाद फिर उसने अपने लौंडे को उतारा, आनंद सेन को। वो लड़का भी आजीवन कारावास की सजा उसको। जरा बाप बेटे क्या क्रिमिनल हिस्ट्री। और इन बाप बेटों ने मिल्कीपुर को राज किया है, एक छत्र राज किया है। तो आनंद सेन को जब सजा होगी तो फिर कोई विकल्प नहीं बचा। तब ये दुनिया भर के प्रयोग शुरू हुए। तो मिल्कीपुर की 61,000 की जीत क्यों मायने है, इसका जरा पृष्ठभूमि समझिए। कि मिल्कीपुर केवल हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी नहीं, साथ ही साथ अपराधियों का गढ़। और वो अपराधी पहले कांग्रेस के संरक्षण में पले, और उसके बाद 1998 से मुलायम सिंह यादव के संरक्षण में पले। फिर वो बसपा में भी गया, सारे घाट का पानी उसने पिया। और उस मिल्कीपुर में भाजपा ने 61,000 से जो हराया है, तो ये किसी नेता के बस की बात नहीं हो सकती। ये काम प्रभु राम ने दंडित किया है, और ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। और इस पर तो मनीष जी एक अलग से शोध करके किताब लिखने वाली है। ये परिणाम आया क्यों? ये सामान्य उपचुनाव का परिणाम ही नहीं है। मैंने इसीलिए आपको 1966 से अब तक की हिस्ट्री बताई यहाँ की। तो मिल्कीपुर में ये परिणाम जो है, इसके बहुत मायने हैं, इसके कई आयाम हैं और कई संदेश हैं। और उन संदेशों को अगर नहीं समझा, तो मैं आज बता रहा हूँ 2027 का परिणाम, कि अखिलेश यादव को बहुत भयानक परिणाम का प्रतीक्षा उनकी कर रहा है 2027 के लिए। और वही होगा जो मैं कह रहा हूँ आज। बिल्कुल। और अखिलेश यादव ने तब भी नहीं सीखा, कुंदरकी की हार से नहीं सीखा जो मुस्लिम बहुल इलाके था। और करहल में भी जो अखिलेश यादव भारी मतों से जीते थे, मेरे ख्याल 67,000 से जीते थे, उसी करहल में जब उपचुनाव हुआ तो उसका भाई मात्र 20,000 से जीता। तो मैसेज तो लगातार मिल रहे हैं, लेकिन मिल्कीपुर चिल्लाकर बहुत कुछ करता है। नहीं मनीष जी, मैं बता दूं, मैं करहल तो खैर छोड़ दी, तो गढ़ है। मैं कुदरकी वाली, जहाँ पे मुसलमान 40-50% ज्यादा है, वहां पे एक तरफा एक तरह जीत हुई थी। लेकिन मैं कुदरकी की सीट को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रहा। और मैंने उस कुदरकी की सीट के बाद वो बात नहीं कही थी जो मैं आज कह रहा हूँ। कि मिल्कीपुर, मैंने कहा ना, एक तो अपराधियों का गढ़ और दूसरा यादवों का गढ़ माना जाता है। उसके बाद ये अवधेश पासी वहां से लड़ा था चुनाव। और उसके बाद जो मिल्कीपुर का 61,000 का चुनाव है, इसके बहुत, मैंने कहा, कई आयाम है। और कई इसके क्या कहूँ कि आने वाले समय में हम उसके कई परिणाम देखेंगे। तो वो परिणाम जो है, चीख चीख कर 2027 का परिणाम हमको आज ही बता रहे हैं। अब यह है कि कोई जो भाजपा से जीत के आए, कोई बड़ा ऐसी करतूत ना कर देंगे जिससे वो हो। बाकी पूरी एक तरह से योगी बाबा ने फील्ड तैयार कर दी है। और 2027 में अता पता नहीं चलेगा साइकिल का, अता पता।
जो बता रहे हैं ना कि 27 का सत्ताधीश और फलाना दिमाग का, ये जो तमाशा कर रहे हैं, ये सब तमाशा इनको बड़ा महंगा पड़ जाएगा। ये है संदेश मिल्कीपुर के चुनाव का।